भारतीय संस्कृति के उपासक आप वीर थे। आप वीर थे। मन के विकारों से लड़ने वाले प्रबुद्ध मानस आप शिक्षक थे। आप आगे बढ़कर पीछे हटना नहीं जानते थे। जब आप बोलते थे, आशा और विश्वास बंधता था। आप आए दीपक बनकर मानवता का पाठ पढ़ाने, विघ्न बाधा अत्याचार और अन्याय से लड़ना सिखाने। हम बात कर रहे हैं दूरदर्शी शिक्षक, समर्पित राष्ट्र सेवी, विचारशील राजनेता, सुबोध महाविद्यालय की नींव, सुबोध की शान, आदरणीय बालचंद्र जी वैद्य साहब की, जो अपने परिवार, समाज और देश में अपने निस्वार्थ सेवाओं के लिए जाने जाते रहे हैं। ग्राम खंडेला, जिला सीकर में श्री चंदनमल जी वैद्य के यहाँ 31 जुलाई 1906 को सूर्य के समान देदीप्यमान शख्सियत का जन्म हुआ। वाणी से मृदुभाषी, अनुशासित और मिलनसार श्री बालचंद्र जी का विवाह टोंक जिले के मालपुरा ग्राम निवासी श्रीमती रतन देवी के साथ हुआ। माता पिता के आशीर्वाद और पत्नी के सहयोग से आपने अपनी शिक्षा MA BT तक पूरी की। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वाह करते हुए अपने 8 बच्चों को अच्छे संस्कार देते हुए शिक्षित किया। उनकी इच्छा थी कि देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो और शिक्षा के प्रति लगाव के चलते उन्होंने लड़के और लड़की में कभी कोई अंतर नहीं किया। आपने अपनी पुत्री को जौहरी बाजार में कक्षा नर्सरी से कक्षा 5वीं तक का बालवाड़ी के नाम से विद्यालय चालू करवाया। अपनी 2 पुत्रवधुओं को MA BEd भी करवाया। आपकी छोटी पुत्रवधु महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय गांधीनगर जयपुर में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। जन्म के ही 7 वीरों, मृत्यु का इतिहास बनता। कर्म के ही 7 धीरों, स्वत्व का इतिहास बनता। जी हां, अपने कर्म जीवन की शुरुआत आपने सुबोध प्राइमरी स्कूल से एक शिक्षक के रूप में की। चिंतनशील, महत्वाकांक्षी और नए विचारों को अंगीकार करने वाले अपने स्वभाव के कारण अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते गए और सुबोध मिडिल स्कूल, सुबोध हायर सेकेंडरी स्कूल और सुबोध इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक पदों को सुशोभित किया। वो एक दूरदर्शी शिक्षक प्रशासक थे। आपने सुबोध महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य पद के रूप में 1954 में कार्यभार ग्रहण किया और सन 1970 में अपनी सेवानिवृत्ति आयु से 1 वर्ष पूर्व ही महाविद्यालय के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए। तत्पश्चात आपने UIT में 3 वर्ष तक चेयरमैन के पद को सुशोभित किया। UIT को वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। सुबोध महाविद्यालय का आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो नाम और पहचान है, तथा जिस पौधे ने एक वटवृक्ष का रूप धारण कर लिया, उस संस्था के लिए भूमि की प्राप्ति, अर्थ संग्रह आदि महत्वपूर्ण कार्यों के साथ साथ उसे पहचान दिलाने में भी आपका योगदान अविस्मरणीय और अकल्पनीय रहा। आदरणीय बालचंद्र जी वैद्य साहब की 115वीं जन्म जयंती पर शत शत वंदन। ऊर्जावान, कर्तव्यनिष्ठ, प्रसिद्ध शिक्षक, प्रशासक, राष्ट्र सेवी श्री बालचंद्र जी वैद्य साहब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर हम सभी कायल हैं। आप इस महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य के पद पर प्रतिष्ठित रहे और उससे पूर्व सुबोध शिक्षण संस्था की मिडिल स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के आप प्रधानाध्यापक रहे। आपके द्वारा दिए गए आशीर्वाद और संस्कारों की वजह से ही जिस संस्था के लिए अपनी कर्मण्यता से इसकी सफलता के स्वप्न सजोए थे, उसे आपके ही आदर्शों पर चलकर हम इसे इस मुकाम पर पहुंचाने का प्रयास किया है। बहुत ही गर्वित एवं भावपूर्ण अवसर है कि सुबोध शिक्षा समिति इस कार्यक्रम को इस रूप में आयोजित कर रही है, जो निश्चित ही आपके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। महाविद्यालय के प्रति आपकी निष्ठा, समर्पण एवं उत्साह का कोई सानी नहीं है।
राजस्थान के इस प्रतिष्ठित महाविद्यालय हेतु भूमि दिलाने, अर्थ संग्रह से लेकर इसकी प्रगति हेतु जो भी प्रयास आपके द्वारा किए गए थे अतुलनीय है। आपकी भावनाओं के अनुरूप ही मैंने आपके इस पौधे को वटवृक्ष बनाने का प्रयास किया है और निश्चित ही विश्वास भी है कि आगे भी यह महाविद्यालय आपके आशीर्वाद से निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहेगा। अंत में मैं श्री बालचंद्र जी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ये भावना भाता हूं कि आपका ये प्यार, आशीर्वाद सदैव मुझ पर और इस संस्था पर बना रहेगा। श्री बालचंद्र जी वैद्य और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया के बीच निकटतम संबंध रहे, जिसके चलते आप दोनों में राजनीतिक तालमेल बहुत अच्छा रहा। संयोग है कि दोनों घनिष्ठ मित्रों का जन्म दिवस एक ही दिन 31 जुलाई को आता है। सादा जीवन उच्च विचार के प्रतीक श्रीमान बालचंद्र जी संस्था, समाज और देश के लिए सदैव चिंतित रहते थे और यही कारण है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात भी निरंतर कार्यशील बने रहे और विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर समाज और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। देश के प्रति उनकी जो समर्पित भावना थी, उसकी कथनी और करनी में उनके लिए कोई फर्क नहीं था, जो इस घटना से चरितार्थ होता है। जब देश में अकाल पड़ा, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया कि देश का प्रत्येक नागरिक सप्ताह में एक समय के भोजन का त्याग कर दे, तो देश में अन्न की बहुत बड़ी बचत हो सकती है। और इस आह्वान के तुरंत बाद वैद्य जी और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने प्रत्येक सोमवार को एकासना करने का प्रण ले लिया और ये प्रण आज भी उनके परिवार में निर्बाध रूप से चलता आ रहा है। अपनी विलक्षण शख्सियत के अनुरूप आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर तथा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में बोर्ड, सीनेट तथा अनेक समितियों के सदस्य रहे। उच्च स्तरीय अध्ययन अनुसंधान संस्थान जयपुर के आप संस्थापक सदस्य थे। शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके बहुमुखी विकास के लिए जयपुर राज्य अध्यापक संघ और उसके बाद राजस्थान शिक्षक संघ एवं अखिल भारतीय शिक्षक सम्मेलन के आयोजनों में श्री वैद्य जी का प्रशस्त योग रहा। सरकार द्वारा राजस्थान शिक्षक संघ को मान्यता दिलाने में आपका विशेष योगदान रहा। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के संयोजक मनोनीत हो जाने के क्षणों से जीवन के अंतिम सांस तक वो एक सच्चे सिपाही की हैसियत से कांग्रेस की सेवा करते रहे। जयपुर नगरपालिका के उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्होंने जयपुर नगर की समस्याओं के समाधान में अपना अपेक्षित योगदान दिया। सुबोध शिक्षा समिति द्वारा उनके द्वारा किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए उनकी स्मृति में सांगानेरी गेट स्थित सुबोध उच्च माध्यमिक विद्यालय में श्री बालचंद्र वैद्य स्मृति सभागार का निर्माण किया गया। वैद्य जी की मूर्ति का प्रथम अनावरण तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवचरण जी माथुर के करकमलों द्वारा तथा राजस्थान पत्रिका संस्थापक स्वर्गीय श्री कपूर चंद जी कुलिश, जो रिश्ते में उनके भांजे थे और बचपन के परम मित्र मुख्य न्यायमूर्ति श्री दौलत राम जी भंडारी के सानिध्य में किया गया। इस अवसर पर उनके निवास स्थान 12 गणगौर का रास्ता का नाम परिवर्तित कर श्री बालचंद्र वैद्य मार्ग रखा गया। इंसान आप सा दुनिया में दशकों शतकों में आता है, क्या कहूं, कहा नहीं जाता है और बिना कहे रहा नहीं जाता है। आपके बचपन के प्रिय मित्र श्री दौलत राम जी भंडारी, मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय ने उद्बोधित किया कि आप कर्मनिष्ठ और श्रम की साधना में निरत रहने वाले व्यक्ति थे। आपका त्याग, कार्य के प्रति उत्साह और लगन वस्तुतः आत्मसात करने योग्य है। श्री जैन श्वेतांबर स्थानकवासी शिक्षा समिति जयपुर के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमान सिरहमल नवलखा का मानना था
कि आप केवल शिक्षक ही नहीं थे, बल्कि एक स्वतंत्र विचारक और कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। आपने अपने जीवन में अटल, अडिग और अकंप रहकर सत्य को मुखरित किया। स्वर्गीय श्री बालचंद्र जी वैद्य के व्यक्तित्व और कृतित्व को अभिनिवेश शब्दावली में अंकित नहीं किया जा सकता। उनके व्यक्तित्व के बारे में यह कहा जा सकता है कि वो न तो वेश में है, न सरल स्मित मुस्कुराहट में, और न चमकते चेहरे और विशाल भाल में। वो उन सब के भीतर जो उनकी अंतःदृष्टि, अध्ययन, मनन की सतत कामना और साधना है, वही उनका व्यक्तित्व है। संयम और साधना में वो हिमालय के सदृश अचल और अकंप थे। श्री वैद्य जी के व्यक्तित्व में चुंबकीय जैसा आकर्षण और विद्युत जैसी कौंध थी। उनमें मेघ जैसी गर्जन और तर्जन था। हृदय और मस्तिष्क जैसा संतुलन श्री वैद्य जी में था, वैसा अन्यत्र किसी में देखने को नहीं मिलता। आदरणीय बाबू साहब को नमन। मेरे पिता श्री बालचंद्र जी वैद्य हैं, जिनको हम आदर से बाबू साहब के नाम से संबोधित करते थे। वैसे समाज और राजनीतिक क्षेत्र में वो माठ साहब और बालचंद्र जी माठ साहब के नाम से बहुत प्रसिद्ध थे। वे एक ऐसे शिक्षक थे जो पालना करते थे, निज पर शासन फिर अनुशासन। ये पंक्ति उन पर खरी उतरती है। बहुत ईमानदार व्यक्तित्व, निडरता, अनुशासन प्रिय, इन सब के बावजूद उनका उदारमान दिल। स्कूल कॉलेज में सदैव बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए जी जान देने वाले वैसे शिक्षक थे। किसी से भी कोई भी बात हो, पहला फेवर अपने शिक्षकों का और विद्यार्थियों को लेते थे। मेरे परिवार में मैं सबसे छोटा था। मेरे फादर को मुझसे विशेष स्नेह था। और उसका उदाहरण आप देख लीजिए, जब भी कहीं भी विशेष आयोजनों में जाना होता, चाहे 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा रोहंस में दिन भर जाना होता, होली दिवाली पे राजनीतिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में जहाँ भी जाना होता, मैं उनके साथ हमेशा रहता और मुझे फादर अपने साथ रखते थे हमेशा। यहाँ तक कि पीसीसी, डीसीसी की मीटिंग्स, अजमेर बोर्ड की मीटिंग, सीनेट की मीटिंग, जहाँ मेरा कोई मतलब नहीं था, पर मैं उनके साथ रहता था हमेशा। ऐसे थे मेरे पिता। उनका जो व्यक्तित्व था, उनका चरित्र था, हम उनका कहीं पालना नहीं कर पाते। एक प्रयास है कि उनके पच्चीनों पे चलें। जो अनुशासन, ईमानदारी का पाठ हमें पढ़ाया, कोशिश कर रहे हैं हम उसमें आगे बढ़ते चलें और उसमें प्रयास जारी है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मेरे जीवन में मुझे एक पिता और पत्नी दोनों ही शिक्षक के रूप में मिले। उन्होंने भी प्राचार्य का पद सुशोभित किया और पत्नी भी आज वर्तमान में प्राचार्य हैं। ये दोनों बात सोच के मैं बड़ा गौरव महसूस करता हूँ। एक बात और मेरे को याद आती है, जो आज से 40-45 साल पहले जो हमारा एक प्राइमरी स्कूल चलता था जौहरी बाज़ार में, वहाँ पे फादर ने एक स्लोगन लिखाया था। वो आज भी मेरे जहन में चलता रहता है। उनका कहना था, डॉक्टर की गलतियाँ कब्र में दब जाती हैं, इंजीनियर की गलतियाँ ईंट और पत्थर में दब जाती हैं, परंतु शिक्षक की गलतियाँ राष्ट्र जीवन में झलकती हैं। ये बात आज तक मेरे जहन में है और मैं ये चाहता हूँ आज के शिक्षक भी उन्हीं शिक्षकों की अनुपालना करते हुए आगे बढ़ें, जो हमारा देश एक अच्छे होनहार भविष्य दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अपने पिता को मैं वंदना करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। पूरे जीवन स्वस्थ एवं ऊर्जावान रहते हुए श्री बालचंद्र जी वैद्य 1 नवंबर 1979 को प्रातः पूजा आराधना करते हुए जमीन पर गिर गए। उन्हें तत्काल सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया। वहां भर्ती रहते हुए 6 नवंबर 1979 को उन्होंने अंतिम सांस ली। 7 नवंबर को इस महान देश सेवी को तिरंगे में लपेटकर श्रद्धांजलि अर्पित कर उनका अंतिम संस्कार किया गया। वैद्य अमर प्रकाश स्तंभ थे।
शाश्वत मार्ग प्रदर्शक थे। वो जीवन थे, संस्कृति थे, दिग्दर्शक, आकर्षक थे। इतना ही कहूंगा कि उनमें प्रतिभा और गांभीर्य झंकृत होते थे। उनकी प्रकृति में माधुर्य और गंभीरता थी। स्वभाव में, व्यवहार में, रहन सहन और संभाषण में एक सरल सौंदर्य की झलक दिखाई देती थी। लोक प्रगति के इस महान देवदूत को शत शत नमन।